वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। पिछली वीडियो में हमने नंबर की फॉर्मेटिंग को समझा था और इस वीडियो में हम स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे। स्टाइल्स के पैनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक्सेल ये एडवांस एक्सेल में बहुत ज़्यादा हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। जब हम बिग डेटा पर काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मददगार चीज़ साबित होती है। हम उस डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? इसमें हम कोई भी एक कंडीशन देते हैं जिसकी बेस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है। तो इसे सादा तरीके से समझने के लिए हम यहाँ इस सेल के अंदर एक कंडीशन लगाते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो चीज़ नज़र आती है वो है हाईलाइट सेल रूल्स, यानी कि रूल्स के मुताबिक सेल्स को हाईलाइट करना। अब यहाँ पर जो पहली चीज़ है वो है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम किसी भी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बेसिक कर रहे हैं तो रेफरेंसिंग अभी हमने सीखी नहीं है, वो हम आगे चलकर देखेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ मैनुअली टाइप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू टाइप करूँगा, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, के सेल को फॉर्मेट करो अगर वो ग्रेटर देन हो किससे। यहाँ हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर 100 की वैल्यू देते हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वो कलर बताएंगे कि अगर 100 से बड़ी वैल्यू हो तो यहाँ हमारा सेल में वो कलर शो हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कलर शो हो रहा है वो हो रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड, और इस तरीके से मुख्तलिफ़ कलर शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम इनमें से कोई भी एक कलर चूज़ कर सकते हैं या फिर आप इस कलर को कस्टम भी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर इसमें बॉर्डर और इसमें फिल में आकर कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर आ रहा है वही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। इस सेल पर फॉर्मेटिंग हो चुकी है लेकिन अभी हमें कोई रिज़ल्ट शो नहीं हो रहा है। हमने इस सेल के ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई की थी, वो ये थी कि 100 से ग्रेटर देन हो। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 50 तो हमें कुछ भी चेंजेस नज़र नहीं आई। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 99 तब भी यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं नज़र आया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 101, जैसे ही मेरी वैल्यू 100 को क्रॉस की, 100 से ग्रेटर देन हुई, तो इसने ऑटोमेटिकली क्या की, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर दी। तो ये सबसे सिंपल तरीका था कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने का कि हम कोई एक कंडीशन देते हैं किसी भी सेल पर या पूरे सिलेक्टेड जितने भी हमारे सेल्स होते हैं उन पर कोई एक कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, और जब वो कंडीशन मीट करती है, जब वो कंडीशन ट्रू होती है, फुलफिल होती है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उन सेल्स को फॉर्मेट कर देता है। अब यहाँ पर हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन। ये हमारे ग्रेटर देन थी और किससे थी, 100, ग्रेटर देन 100। वैल्यू 100 से बड़ी होगी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेस देन 100, तो यहाँ पर हम दे देते हैं लेस देन 100। अगर 100 से लेस देन होगी तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अभी तो हमने कोई वैल्यू डाली ही नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर फॉर्मेट कैसे अप्लाई हो गया, इसलिए कि अभी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि 100 से लेस देन ही है। अगर यहाँ पर हम 100 से अबव टाइप करेंगे तभी जाकर इसकी फॉर्मेटिंग हटेगी। ये देखें आप 150 पे ये 100 से अबव हुई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई और यहाँ से फॉर्मेटिंग हट गई। तो इस तरीके से आप
ये तमाम जितनी भी कंडीशंस हैं वो लगा सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ये 2 कंडीशन लगा के दिखाई है। अगर आप बिटवीन लगाना चाहें तो बिटवीन की भी लगा सकते हैं। एक और हम देख लेते हैं बिटवीन की लगा के कि बिटवीन की किस तरीके से लगती है। बिटवीन यानी कि 2 वैल्यूज़ के दरमियान हो। अब हम यहाँ पर ये कहते हैं कि 10 से अबव हो और 20 से कम हो, यानी कि 10 to 20 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो कंडीशन हमारी अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ कंडीशन अप्लाई नहीं हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं BETWW बिटवीन। अब यहाँ पर हमने क्या कंडीशन लगाई थी बिटवीन की कि 10 to 20 के बीच में हो, दरमियान में हो। तो अगर हम यहाँ पर 50 लिखते हैं तो देखें हमारी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पर 10 to 20 के बीच का कोई फिगर लिखते हैं, मिसाल 15 लिख देते हैं, तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आप बाकी तमाम भी लगा सकते हैं। जैसे कि इक्वल टू अगर कोई वैल्यू इसके बराबर हो, अब आप वैल्यू दे देंगे कि भाई 20 के बराबर हो, तो सिर्फ 20 के बराबर जो वैल्यूज़ होंगी उन पर फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अगर टेक्स्ट दैट कंटेंट, अगर हम कोई टेक्स्ट दे देंगे, यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला हम एक दफ़ा यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट दे सकते हैं कि अगर ये टेक्स्ट हो तो कंडीशन अप्लाई हो जाए, अदरवाइज़ नहीं हो। तो मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ, ये मेरा टेक्स्ट है। अगर इस सेल में यस लिखा होगा तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और अदरवाइज़ नहीं होगी। यहाँ मैंने नो लिखा तो कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है, यहाँ पर मैंने यस लिखा तो कंडीशन अप्लाई हो गई है। इसी तरीके से आप कोई भी और दूसरा टेक्स्ट भी दे सकते हैं, किसी शहर का नाम या कोई भी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो कि इस पर मुझे इस वर्ड के ऊपर मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है, तो वो आप आसानी इस तरीके से लगा सकते हैं। ये तमाम इस तरीके से अप्लाई होंगी। अगर कोई डेट आ रही हो, डेट पर कंडीशन फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप डेट पे भी लगा सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यू यानी कि अगर आप एक पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ये ऑटोमेटिकली एक्सेल फाइंड कर देगा। इसे भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमारे को रेंज को सिलेक्ट करना होगा और उस रेंज के ऊपर डुप्लीकेट वैल्यू की कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ओके कर देते हैं। अब ये पूरी रेंज है। अब इस रेंज में अगर मैं काउंटिंग लिखता हूँ और वो डुप्लीकेट नहीं होती तो इस पर कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, लेकिन जहाँ भी मेरी काउंटिंग डुप्लीकेट हुई वहाँ कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो डुप्लीकेट फाइंड करने के लिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें बास टाइम डेटा को एनालाइज करते वक्त इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है कि हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है और उसमें से ये चेक करना है कि कोई नाम डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उसके लिए सिंपली हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उस पर जाएंगे और डुप्लीकेट वाली कंडीशन लगा देंगे, डुप्लीकेट वैल्यू, और ओके कर देंगे। इस तरीके से पूरे कॉलम में जहाँ जहाँ डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो हमें शो हो जाएगी। आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर टॉप 10 आइटम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम देख लेते हैं। के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इस पर हम ये टॉप 10 वाली कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं 1 2 एक सीरीज़ बनाता हूँ और उसे ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इस कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमें टॉप 10 की वैल्यूज़ मिल जाती हैं जो टॉप 10 पे होती हैं। अगर हम इन वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे मज़ीद इंक्रीज़ होती जाएंगी और सिर्फ टॉप 10 की वैल्यूज़ ही को ये हाईलाइट करेगा। इस तरीके से आप टॉप 10 और टॉप 10 परसेंटेज के ऊपर भी लगा सकते हैं, टॉप 10 आइटम पे भी लगा सकते हैं, बॉटम टॉप 10 पे भी लगा सकते हैं जो बिलो एवरेज होंगी, यानी कि बॉटम। अगर हमने इस पे ये फॉर्मेटिंग क्लियर कर दूं, फॉर्मेटिंग अगर हमने किसी भी सेल पर या किसी भी रेंज पर कोई कंडीशन लगाई हुई है तो उसे क्लियर करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। हमने ये सेल सिलेक्ट किए हुए हैं, इनसे हमें अपने रूल्स को ख़त्म करना है तो हमने क्लियर कर दिया। अब एक नई जो हम देख रहे थे कि बॉटम टॉप 10 क्या है, बॉटम टॉप 10 चेक कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमें ये बॉटम टॉप 10 आइटम हमें शो कर देगा, यानी कि जो सबसे कम वैल्यूज़ होंगी 10 वैल्यूज़ वो हमें यहाँ पर शो कर देगा।
इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग बार की सूरत में भी लगाई जा सकती है। अभी हम इसको डी के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इसे भी चेक कर लेते हैं कि बार्स क्या हैं, बार्स में हम किस तरीके से वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट फिल हैं और ये सॉलिड फिल हैं, यानी कि ग्रेडियंट कलर में हमें शो करना है तो हम इनमें से कोई बार चूज़ कर लेंगे, या फिर सॉलिड में करना है तो हम इनमें से कोई बार चूज़ कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इस पे लगा देते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से शो करेगा। 100, 200, 300, 500, 600 और फिर 300, फिर 200। आप ये देख सकते हैं कि बार्स हमें डेटा की वैल्यूज़ के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रही हैं डेटा को, कि किस सेल में ज़्यादा डेटा है और किस सेल में कम डेटा है। तो इन बार्स की मदद से हमें आसानी से दिख सकती है कि ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी है और लेस देन वैल्यूज़ कौन सी हैं, किन सेल्स में ग्रेटर देन वैल्यूज़ हैं या लेस देन वैल्यूज़ हैं, सबसे मिनिमम वैल्यू किस में है और सबसे हायर वैल्यू या बिग डेटा किसके अंदर है। तो वो बार्स भी काफ़ी कारगर साबित होती हैं हमें डेटा को एनालाइज करने के लिए। अब ये देख सकते हैं कि आप बार की तरह अपनी सिलेक्टेड रेंज में आइकन भी सेट कर सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर मैं ये आइकन सेट कर देता हूँ इस रेंज के अंदर, पहले मैं इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ, रूल्स को ये मैंने क्लियर कर दिया और अब मैं आइकन सेट करके देखता हूँ तो ये इस तरीके से आइकन रिप्रेजेंट होंगे मेरे डेटा के साथ। यानी कि 100 डाउन है, 200 डाउन है, 300 स्टेबल है, 300 स्टेबल है और 500 और 600 का अप एरो से हाई वैल्यू की रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाई वैल्यू 500 और 600 को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हाई वैल्यूज़ हैं। अप एरो हाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और डाउन एरो लो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और मीडियम वैल्यू के लिए ये हॉरिजेंटल एरो जो कि राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है हमें शो करता है। तो ये थी मुख्तलिफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उम्मीद है आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अच्छे से लगाना समझ में आ गई होगी और इसकी मदद से आप कहीं भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेटा पे। आप इन तमाम को चेक कीजिएगा। इनके अलावा भी अगर हम कोई अपने तरीके से रूल लगाना चाहते हैं तो हम न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो तमाम चीज़ें असाइन कर देंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन हो या इक्वल हो या बिटवीन हो, और कलर हम अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं, रेंज अपनी मर्ज़ी की चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी हैं वो हम अपने तरीके से न्यू फॉर्मेटिंग रूल में भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लियर रूल के अंदर ये है कि क्लियर रूल्स की मदद से हम जो हमने रेंज सिलेक्ट की है उसका रूल यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और अगर हम पूरी शीट पे जो अभी हमने जिस तरह से ये काम दिखाई दे रहा है, जितनी इसमें फॉर्मेटिंग की है, रूल्स लगाएं, अगर इन सब को क्लियर करना चाहते हैं तो हम जस्ट सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और तमाम रूल्स हमारी शीट पे से रिमूव हो जाएंगे। अब हमारी पूरी शीट के ऊपर कहीं भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगी हुई। मैनेज रूल उस वक्त यूज़ होते हैं जैसे मैं 1 मिनट कंट्रोल Z करके अंडू करता हूं और दोबारा इस शीट पर रूल अप्लाई कर देता हूं। और अब मैं मैनेज रूल आपको अच्छे से बता सकता हूं। मैनेज रूल हमें यहाँ पर शो हो जाते हैं। जो रूल्स हमने अभी इस शीट के ऊपर लगाए हुए हैं वो ये हमने आइकन वाले रूल लगाए थे तो ये यहाँ शो हो रहे हैं। इसकी रेंज ये बता रहा है कि ये D के कॉलम पे लगे हुए हैं और ये टॉप 10 वाला लगाया था, बॉटम 10 वाला लगाया था, डुप्लीकेट्स वैल्यू वाला लगाया था। मैं अपने किसी भी रूल को एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और एक यहाँ से नया रूल भी बना सकता हूँ। जो रूल्स हमने इस शीट पर लगाए हुए हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने रूल्स को मैनेज कर सकते हैं और किसी भी रूल को सिलेक्ट करके उसे डिलीट एडिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फॉर्मेट एज ए टेबल। हम अपने डेटा को एज ए टेबल फॉर्मेट भी दे सकते हैं, लेकिन इसे हम जब समझेंगे, जब हम टेबल्स पर काम करेंगे तो उस वक्त हमको अच्छे से समझेंगे। ये जस्ट मुख्तलिफ प्रीमेड स्टाइल्स हैं जो हम किसी भी सेल या सिलेक्टेड आइटम पर अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई हेडिंग देनी है तो हम हेडिंग 1, हेडिंग 2 या टाइटल किसी सेल पे अप्लाई कर सकते हैं, या मुख्तलिफ किस्म के ये फॉर्मेटिंग है जो प्रीमेड है और हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टाइल का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू था जिसे
उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई दूँ।